बाइक कितने की है, ऑन रोड क्या प्राइस है, 250 लेना अभी वर्थ इट है कि नहीं, माइलेज कितना दे रही है, परफॉर्मेंस कैसा है, माउंटेन रीजन में कैसा परफॉर्मेंस है, सिटी में कैसा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे ऐसी क्वेरीज थी जो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी है मेरे डिफरेंट वीडियोस में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड regarding my KTM Adventure 250. So I thought let's make a Q&A session. So let's start. ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है कि ऑन रोड प्राइस इस बाइक का कितना पड़ा है। तो वो पड़ा था जब मैंने परचेस किया था 285 के अराउंड, 2,85,000, और अब शायद बढ़ गया होगा विद इन अ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन में बात करता हूँ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन इनिशियली मतलब थोड़े बहुत थे उसमें बिफोर फर्स्ट सर्विस। उसके बाद जब मैंने सर्विस करा ली थी तो हाँ, फुट पैक में आते हैं डेफिनेटली, बट ये है कि उतने अनॉइड नहीं लगेंगे आपको अगर आप एक सर्टेन 4,000 या 3,000 आरपीएम से अबव हैं, और अगर आपने प्रॉपर शूज़ पहने हुए हैं तब आपको इतनी कोई इश्यूज नहीं होंगे। अदर देन दैट वाइब्रेशन लाइक हैंडल बार्स में या फिर टैंक में ऐसा कुछ मेरे को इश्यूज नहीं आए अब तक। सिटी माइलेज और हाईवे में कितना माइलेज मिल रहा है, तो अभी आपने रिसेंटली मेरे व्लॉग्स देखे होंगे हर्षिल वैली के, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डेफिनेटली आई बटन पे आ रहा होगा, आप जरूर देखना। तो जो वो हर्षिल वैली की ट्रिप थी हमारी अराउंड 1200 किलोमीटर्स की हो गई थी आना जाना। अब वहाँ पे ऑडोमीटर में तो मेरे को बता रहा था कि अराउंड 44 तक चले गया था, बट ये कि मैं उतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अराउंड 40-41 किलोमीटर पर लीटर में मेरे को माइलेज आ रहा था जितना भी मैंने उसको चलाया, मतलब उस ट्रिप में हाईवे में स्पेसिफिकली। सेकंड जो सिटी में है, सिटी में अराउंड आपको यू एक्सपेक्ट 33 से 35 या 36 के बीच में आप वेरी कर सकता है। डिपेंड्स आप कैसा चलाते हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अब जैसे हाईवे में मैं बात करूँ तो हमारी जो क्रूजिंग स्पीड थी वो अराउंड थी 85-95 के बीच में या फिर उससे भी कम। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अराउंड 40 के आसपास मेरे को इसका माइलेज मिला था। उसके बाद बात करता हूँ जो माउंटेन रीजन है, वहाँ पे ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड में जैसे जैसे आप जाते हैं तो माइलेज आपका ड्रॉप होता है। तो वो अराउंड आ गया था जो ऑडोमीटर के हिसाब से 28 या 30 के आसपास या 32 के आसपास वेरी कर रहा था, क्योंकि उसमें आप अप भी जाते हैं फिर डाउन भी जाते हैं, जहाँ पे आप न्यूट्रल कर देते हैं, तो उस हिसाब से एडजस्ट करता है। बट ये कि एवरेज आप 28-30 मान के चलिए अगर आप माउंटेन रीजन पे जा रहे हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि है क्रूजिंग स्पीड को लेके। वो है अराउंड आप इसे 90 से 95, 105 के बीच में आप आराम से क्रूज कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता इंजन में, अनटिल एंड अनलेस आप 110, 120 से अबव जाओगे, देन वहाँ पे शायद आता हो। बट मैं उतना नहीं ले गया हूँ, मैं मैक्सिमम टच किया मैंने 105। क्रूजिंग स्पीड मैंने अराउंड 80-85 पे करी थी, जहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा था, और 90 के आसपास, तो उतना कोई इशू नहीं लगा मुझे, सीमलेस चल रही थी बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, वो है आपकी बैटरी इशू। बैटरी इशू आपने पूछा था किसी ने। बैटरी इशू ऐसा कुछ मेरे को आया नहीं था, क्योंकि जब मैं बाइक चलाया इतने टाइम से भी और काफ़ी टाइम बंद भी रही, तो उसको आप क्रैंक कर लीजिए, मतलब एटलीस्ट आप अल्टरनेटिव डेज पे या 3 डेज पे कभी ना कभी आप क्रैंक कर लीजिए, तो बैटरी की हेल्थ सही रहती है। अनटिल एंड अनलेस बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, वो बात अलग है। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए बाइक को ऐसे नॉर्मली खड़ा कर देते हैं तो शायद वहाँ पे आ सकता है बैटरी में इशू, क्योंकि वो करंट उतना फ्लो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई यू कंसिडर 250 एडवेंचर ओवर टू वी स्टॉर्म 250 जो सुजुकी की है। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस में ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मेरे को 250 एडवेंचर ज़्यादा बेटर लगी, मतलब लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज आप कह सकते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट सेम है वो, और आपका सस्पेंशन उसमें थोड़े बेटर हैं जो आपके ट्रेल राइड में आपको काम आएंगे, तो वो आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मैंने 250 एडवेंचर को कंसीडर किया था। एडिंग टू द पॉइंट कि अगर आपको कोई भी बाइक पसंद आ रही है, आप लिस्ट ऑब्वियसली अपनी 3-4 ऑप्शन बनाओगे, तो गाइज मेक श्योर करना कि आप वहाँ पे जाके उसका टेस्ट ड्राइव लो, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये बाइक आपके लिए है, इट्स मेंट फॉर यू और नॉट। तो मैंने भी जो टेस्ट ड्राइव थी वो 390 एडवेंचर में ली थी, बट मैंने परचेस करी 250, तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KTM के पार्ट मिल जाते हैं कि नहीं। सी गाइस, जो नॉर्मल ब्रेक हैं, ब्रेक पैड्स हैं, ये शायद आपको मिल जाए, जो यहाँ हल्द्वानी का शोरूम है यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ये कि कोई ऐसा हो सकता है कोई पार्ट हो जो
आने में टाइम लगा, अब मेरे को इसका आइडिया नहीं है, तो अगर इन फ्यूचर कभी होगा तो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 एडवेंचर 2021 16,000 किलोमीटर लेना सही रहेगा कि नहीं। देखो गाइज, इसमें अगर आपका बजट है, आपको पसंद आ रही है बाइक, फर्स्ट ये चेक करना कि उसका 60,000 किलोमीटर चली है, उसका आपके पास सर्विस रिकॉर्ड है क्या उस ओनर के पास जिससे आप ले रहे हैं, और उसका मेंटेनेंस क्या है, कैसा रहा है, इंजन कभी खुला तो नहीं। मतलब ऐसे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आप उनसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको विजिबली दिखते हैं, मतलब जैसे टायर है वो वेयर आउट कितना हुआ है, ब्रेक पैड्स हैं एक्सेट्रा। बट कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइम में ये चेंज होगा या कितने टाइम पे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो काइंड ऑफ ऐसा आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अदर देन दैट मैं कहूँगा कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर उतने प्राइस में अगर कोई अच्छी बाइक मिल रही है तो गो फॉर द न्यू वन, क्योंकि आपके पास एक सर्विस रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्पीड यू कैन मेंटेन बिफोर फर्स्ट सर्विस। देखो गाइस, स्पीड तो और आरपीएम ऑलमोस्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप स्पीड देंगे उतना आरपीएम भी बढ़ेगा। बट ये कि मैं कहूँगा मैंने जब ली थी तो मैंने ये कंसिडर किया था मैं 50-60 के आसपास आराम से, और जो गियर शिफ्टिंग है वो आराम से करूँ, ज़्यादा उसे रिव ना करूँ इंजन को, क्योंकि वो नया होता है, उसमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद जाके वो रिफाइन होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया जो फर्स्ट सर्विस वाली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस तो आ रहा होगा आई बटन पे, आप देख लेना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट एग्जैक्टली कॉस्ट यू हैव केप्ट फॉर द बाइक। यहाँ पे अगर आप कोई भी बाइक परचेस करें, जैसे सपोज एग्जांपल आपकी ऑन रोड बाइक आ रही है 2 लाख की, तो मेक श्योर करें कि आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट वहाँ पे रखें 30 to 50,000 की, ताकि अगर आप जब इन फ्यूचर उसमें कुछ एसेसरीज है या उसमें आप टीपीएफ लगा रहे हैं वट एवर इट इज, उसके लिए आपके पास एक बजट रहे, आपके पास सडनली उसमें बर्डन ना आए। आपकी राइडिंग गियर्स हैं, जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं एक्सेट्रा, तो वो भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो आपको एक ओवरऑल बजट मिल जाएगा, विदाउट हेडेक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइक परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। सी गाइस, बाइक परफॉर्मेंस जैसे माउंटेन में थोड़ा डिफरेंट होता है, हाईवे में, सिटी में थोड़ा डिफरेंट है। तो पहाड़ में मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, इवन पिलियन के साथ भी, और या मैं लगेज भी ले जा रहा हूँ तो इट हैज़ इनफ पावर, 30 PS पावर इट हैज़, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ इस बाइक से। मैंने काफ़ी आराम से, जो अभी हमारी रिसेंट 1200 किलोमीटर्स की ट्रिप रही है उसमें मैंने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया। इवन हाँ, अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जाएंगे ना तो वहाँ पे परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है, बिकॉज ऑक्सीजन और वो फ्यूल बर्न ढंग से नहीं हो पाता है। सिटी में मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, आराम से 250 के अकॉर्डिंग यार जितना सही है। अब उसे आप कंपेयर करेंगे 390 के साथ, सो इट डजंट मेक सेंस। मेरा बाइक एक्सपीरियंस अच्छा था अभी तक का। इज इट वर्थ टू बाय 250 एडवेंचर नाउ। तो यहाँ पे 250 एडवेंचर अब 2024 में लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं, ऑलरेडी आपने 200 के आसपास सीसी की बाइक चलाई है, तो देन गो फॉर 390, और ट्रायम्फ की जो 400X आई है, हिमालयन आई है, वो आप परचेस कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ मैं। आज की डेट में अगर मैं परचेस करने जाऊँ तो मैं ट्रायम्फ 400 जो X है या स्क्रैम्बलर वर्जन है उसे कंसिडर करूँगा, बेटर लगी वो बाइक। 250 के लिए मैं बोलूँगा अगर आप एकदम स्क्रैच से हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मैं इससे पहले स्कूटी चलाया करता था 110 सीसी की, तो मेरे लिए ट्रांजिशन करना 250 एडवेंचर में इट्स गुड इनफ, और इसमें अच्छी पावर है। अगर आपके पास एक सर्टेन बजट, अगर आप 390 पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो देन गो फॉर इट। अदरवाइज उससे बेटर है कि काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं अभी अवेलेबल, तो उनको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 एडवेंचर इज़ इनफ फॉर टूरिंग। सो यस, इसमें इनफ पावर है, इनफ मतलब लाइक इसमें माइलेज भी है, पावर भी है, दोनों ओवरऑल सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए मेरे से कि भाई सीट हाइट क्या है। मतलब मैक्सिमम जो अगर मैं ओवरऑल काउंटिंग करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा माइलेज और सीट हाइट को लेके हुआ है डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि 855 mm बहुत होता है। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में देखें तो 800 mm से लेके आपकी बाइक की सीट हाइट है 835 mm के बीच में, जो मोस्ट कॉमन है। बट यहाँ पे एक 390 एडवेंचर या 250 एडवेंचर दोनों सेम है, सीट हाइट दोनों की सेम है। अगर आप यहाँ पे 5'7" या 5'8" से अबव हैं, तो मेरी हाइट है 5'8", तो मैं उसे राइड करता हूँ लाइक 1 feet डाउन एंड 1 feet ऑन फुट पैक, तो लाइक थोड़ा सा वो टिल्टेड रहता है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। उसका प्लस एडवांटेज ये है कि दोनों बाइक्स में 390 और 250 का कि लाइट वेट है,
तो आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करें बाकी बाइक्स के बारे में। सीट हाइट मैं कहूँगा कि आप अगर 250 या 390 एडवेंचर दोनों में से कोई भी ले रहे हैं ना, तो कंपनी ने 835 mm वाला भी वेरिएंट जो लोअर वेरिएंट है वो भी अवेलेबल करा दिया है। अगर आप सिर्फ YouTube वीडियो मेरी तरह वीडियोस देख के कंसीडर कर रहे हैं तो हाँ कन्फ्यूजन होगी, तो आप मेक श्योर करना कि आप टेस्ट ड्राइव मॉडल जरूर एक बार, अगर आपके कोई फ्रेंड है या किसी से, कल शोरूम में भी बाइक्स अवेलेबल रहती तो आप एक बार देख सकते कि आप उसे बैलेंस कर पाते कि नहीं कर पाते। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप 5.8 से अबव हैं तो आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि वो हल्की बाइक है। तो ये थे सारे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे को फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। और एक गोल्डन टिप है गाइस कि अगर आप कोई भी बाइक हो, चाहे 100 सीसी की या 1000 सीसी की, आप एक बार उसे फिजिकली देखिए, क्योंकि जो वीडियोस में देखने में रिव्यूज़ देखते हैं हम या कोई बाइक चलाता है तो उसमें उतना आपको नहीं पता चलेगा। आप एक बार जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए उसकी, तो आपको एक सेंस ऑफ एक वाइब आ जाएगी कि ये बाइक मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा 250 और 390 एडवेंचर को लेके। जो 250 एडवेंचर का इंजन है वो थोड़ा लीनियर है और जो 390 एडवेंचर है उसका इंजन है एकदम अग्रेसिव। तो उसमें डिफरेंस आपको मैंने जो देखा था वो था आपका थोड़ा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। जो 250 एडवेंचर है वो थोड़ा स्लाइटली मेरे को बेटर लगी कि आप उसे आराम से निकाल सकते हैं, या सेकंड गियर में भी आप उसे जो इंजन क्लटरिंग की साउंड आती है वो उतनी नहीं आती जितनी 390 में आई। मतलब जो मैंने बाइक चलाई थी, आई थिंक 2021 या 22 मॉडल था वो। अब मे भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा वो पता नहीं। अगर आपको अग्रेसिव वैसे नहीं चाहिए बाइक तो 250 हाँ इट शुड बी कंसिडरेबल। स्टिल कोई क्वेरी छूट गई है तो वो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर Q&A सेशन रहेगा तो उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा उसे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द कुमाऊनी राइडर्स ब्लॉग and press the bell notification on so you will get the notification when I'll upload the video। जल्द मिलेंगे मेरी एक और नई वीडियो में। Till then stay fit, keep riding and love you always। Bye।